नमस्कार। अगर एनएमएमएस स्कॉलरशिप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस सफ़र के लिए हम आपको एक पूरा रोड मैप देंगे। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और तैयारी की रणनीति, सब कुछ बस कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस इनाम पर नजर डालते हैं जो इस सफर के आखिर में इंतजार कर रहा है। 12,000 रुपए हर साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है। तो हमारी मंजिल साफ है, एनएमएमएस स्कॉलरशिप। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये स्कॉलरशिप इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक बार मिलने वाली रकम नहीं है। जो भी स्टूडेंट सफल होते हैं उन्हें क्लास 9 से लेकर 12 तक यानी पूरे 4 साल हर साल 12,000 रुपए मिलते हैं। ये आर्थिक मदद पढ़ाई को बिना किसी रुकावट के जारी रखने और एक अच्छे भविष्य की नींव रखने में बहुत मदद करती है। किसी भी सफर पर निकलने से पहले उसका नक्शा समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो आइए इस एग्जाम के पूरे स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है, मतलब पेन और पेपर पर जवाब देना होगा। सारे सवाल मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं। ये एग्जाम दो मेन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा है SAT यानी स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। कुल मिलाकर इस परीक्षा में 180 सवालों के जवाब देने होंगे और हर सही जवाब के लिए मिलता है 1 नंबर। तो कुल अंक हुए 180 और इन 180 सवालों को हल करने के लिए टाइम भी पूरा 180 मिनट मिलता है। मतलब हर सवाल के लिए लगभग 1 मिनट। ये 180 180 180 का फॉर्मूला याद रखना कितना आसान है ना? तो चलिए हमारे सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जो है मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये पेपर आपकी तर्क शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोचने समझने की स्किल्स को परखता है। इसमें 90 सवाल होते हैं 90 नंबर के लिए, और इसे हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है। ये आपकी दिमागी कसरत का असली टेस्ट है। तो मैट के सिलेबस में आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, पैटर्न को समझना और लॉजिकल रीजनिंग जैसे टॉपिक्स मिलेंगे। इसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की सोचने की क्षमता को परखा जाता है। अच्छा, मैट का पड़ाव पार करने के बाद हम पहुंचते हैं सफर के दूसरे और आखिरी पड़ाव पर, SAT यानी स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये पेपर आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स के ज्ञान को टेस्ट करता है। इसमें क्लास 7 और 8 के सिलेबस से साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल मैट की तरह ही इसमें भी 90 सवाल, 90 नंबर और 90 मिनट का ही समय मिलता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि तैयारी करते वक्त फोकस कहाँ रखना है। देखिए, साइंस और सोशल स्टडीज दोनों से 35 सवाल आते हैं, जबकि मैथ से 20 सवाल। तो मतलब साफ है, साइंस और सोशल साइंस पर खास ध्यान देना होगा। साइंस के सिलेबस की बात करें तो इसमें क्लास 7 और 8 के सभी जरूरी टॉपिक्स शामिल हैं, जैसे पौधों में पोषण, हीट, मोशन, साउंड और इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह सोशल साइंस में भी क्लास 7 और 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के जो मेन चैप्टर्स हैं उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। और मैथ्स में क्लास 7 और 8 के जरूरी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेटा हैंडलिंग और ज्योमेट्री की अच्छी समझ होनी चाहिए। तो अब जब हमें एग्जाम का पूरा नक्शा और उसके पड़ाव पता चल गए हैं, तो चलिए बात करते हैं उस चाबी की जो सफलता का ताला खोलेगी, यानी जरूरी नियम और तैयारी की सही स्ट्रेटेजी। यहां 2 बातें हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पहली और सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा मतलब है हर सवाल अटेम्प्ट करना है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, क्योंकि गलत जवाब पर कोई पेनल्टी नहीं है। दूसरी बात, कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के लिए 40% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 32%। तो एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? ये 5 स्टेप का प्लान बहुत मदद करेगा। पहला, सिलेबस को अच्छी तरह समझें। दूसरा, पुराने पेपर्स को सॉल्व करें। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट दें। चौथा, अपनी गलतियों को एनालाइज करें और उन्हें सुधारें। और 5वां, मैथ सेक्शन के लिए रीजनिंग पजल्स की खूब प्रैक्टिस करें। तो बस सफर अब यहां से शुरू होता है। ये रोड मैप अब आपके पास है। सही दिशा और कड़ी मेहनत के साथ सफलता जरूर मिलेगी। याद रखिए, ये स्कॉलरशिप एक सुनहरे भविष्य का दरवाजा खोल सकती है। पूरी लगन से तैयारी कीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।